नर्मदे हर आंवली घाट पर प्रातः जागरण होने के बाद सुबह सुबह ठंड बहुत है। 3 डिग्री के आसपास ठंड, तेज हवाएं रफ्तार से चल रही थी। लेकिन परिक्रमा में आगे बढ़ने के लिए स्नान आदि नित्य क्रम आवश्यक है। इसलिए ठंड में ठिठुरते हुए मां नर्मदा के पावन जल में स्नान किया। प्रातः 8 बजे आगे की परिक्रमा प्रारंभ की। आंवली घाट के मैया के किनारे किनारे चलते हुए ग्राम बुआड़ी नामक गांव पहुंचे। यहाँ मैया इंद्रवती इंधाना नामक नदी का संगम पड़ता है। संगम पार करने के उपरांत पथोड़ा गांव पहुंचे। यहाँ प्रातः अल्पाहार ग्रहण किया। इसके उपरांत आगे की परिक्रमा बाबरी नामक गांव पहुंचे। 2 किलोमीटर आगे संत का आश्रम पड़ता है। आश्रम में कुछ देर रुके। आश्रम में माँ का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ माँ 2 धाराओं में बह रही है। बीच में टापू बना हुआ है, लेकिन टापू मिट्टी या पत्थर चट्टानों से नहीं बना। यह बना है बालू रेत से। लगभग 300-400 एकड़ का बना टापू मानव दृष्टि से देखने पर राजस्थान के रेत की टीलों से भी बड़ा प्रतीत होता है। महाराज जी के आश्रम में कुछ देर रुके, भोजन प्रसाद ग्रहण की। 2 किलोमीटर दूर धूनी वाले बाबा के आश्रम में रुके। वहाँ रात्रि का भजन और रात्रि विश्राम किया। भजन के बाद भोजन हुआ। पूर्व में मैया के किनारे पर यह आश्रम बना था, लेकिन किनारे पर बहुत कुछ ही परिक्रमावासी आते हैं, इसलिए अब इस आश्रम को यात्रियों की सुविधाओं के लिए गांव में ही बना दिया गया है, जिससे सड़क मार्ग से परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों के लिए भी सुविधा हो सके। आश्रम में एक गौशाला है। गौ माता की सेवा होती है। आश्रम चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ है, हरियाली से बना हुआ है। आगे की परिक्रमा कल करेंगे। परिक्रमा दूरी 15 किलोमीटर आंवली घाट से बाबरी आश्रम। बाबरी से प्रातः वंदन के उपरांत आगे की परिक्रमा प्रारंभ की। मां नर्मदा के रेतीले किनारे पर चलना पड़ता है। होशंगाबाद और हरदा जिले में सबसे अधिक रेतीला किनारा यही मिलता है। यहाँ बालू रेत का भंडार है। कुछ दिन से नृत्य यह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े तो मार्ग से 7 किलोमीटर पर चंदन कुटी चांदगढ़ नामक एक गांव आता है। यहाँ पर आश्रम में दोपहर का भोजन प्रसादी ग्रहण की। गांव से 2 किलोमीटर दूर चांदपुर गांव है, जहाँ कुछ सेवाभावी लोगों द्वारा परिक्रमावासियों की सेवा की व्यवस्था की गई है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भिलवाड़िया गांव आता है। भिलवाड़िया नर्मदापुरम जिले में है और बड़ा सुंदर यहाँ का घाट है। नर्मदापुरम जिले का यह अंतिम गांव है। इसके बाद हरदा जिला प्रारंभ होता है। यहाँ सेठानी घाट जैसा ही एक सुंदर दृश्य और सुंदर घाट हमें यहाँ देखने को मिलता है। घाट पर प्राचीन शिव मंदिर है तथा माँ नर्मदा मंदिर है, हनुमान मंदिर है। बहुत सुंदर राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है। नित्य घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या जमा हो जाती है और संध्या आरती की जाती है। यहाँ घाट के समीप कैलाश आश्रम है, जो ऋषिकेश के संतों द्वारा संचालित होता है। यही रात्रि विश्राम किया। आगे की परिक्रमा कल प्रारंभ करेंगे। माता श्री नर्मदे हर। आज की परिक्रमा दूरी 12 किलोमीटर बाबरी गांव से कैलाश आश्रम भिलवाड़िया तक। और यहाँ सुंदर जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह भिलवाड़िया घाट का ही है। जैसा कहा, सेठानी घाट की तर्ज पर ही स्वच्छ, साफ, सुंदर गांव छोटा है, पर यहाँ के लोगों की तारीफ करता हूँ कि यहाँ इतनी स्वच्छता है, जो यूँ कहें कि नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर भी हमें इतनी स्वच्छता और जागरूकता देखने को नहीं मिली, जो यहाँ इस छोटे से गांव भिलवाड़िया में मिली। माई के तट पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। बिल्कुल सजा हुआ यह दरबार है। आप भी यहाँ तक पहुँचे। आज मानसिक परिक्रमा में हमने आपको यह दर्शन कराया। दर्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरदा जिले से लगी। कमेंट बॉक्स में
2 घंटे से रावेत तैयार रहते हैं। मानसिक परिक्रमा में हम कल आगे की परिक्रमा आपको कराएंगे, नर्मदे।